नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। टुंडी रोड के चतरों में संचालित बाल मुकुंद समेत अलग अलग फैक्ट्रियों के गेट पर गादी श्री रामपुर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। कहा, जब तक प्रदूषण पर नहीं लगेगा रोक तब तक जारी रहेगा धरना। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनी के पहल पर प्रशासन ने भावन टोली के काली बाबू हाता में बंद नाले को खुलवाकर पानी की निकासी को कराया शुरू। मोहल्ले के लोगों ने की राहत की सांस। नाला बंद रहने से सड़क पर पसरा था गंदा पानी। बस स्टैंड में स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा लगाया गया शिविर। कांवरियों के बीच फल और शरबत का किया गया वितरण। हर साल शिविर लगाकर कांवरियों का किया जाता है सेवा। गांडी बाजार के चूड़ा मिल व्यवसायी के घर में हुई चोरी। लाखों रुपए नकदी और आभूषण ले उड़े चोर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और समेत शिखर मधुबन के पार्श्वनाथ पर्वत जैन भक्तों के जयकारे और भक्ति से उठा गूंज। 25,000 से अधिक भक्तों की थी भीड़। देश के कई राज्यों से समेत शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ पहुंचे थे जैन धर्म के लोग। और अब खबरें विस्तार से। टुंडी रोड के चतरों में संचालित बाल मुकुंद फैक्ट्री के समीप रविवार को गादी श्री रामपुर पंचायत के सैकड़ों लोगों ने प्रदूषण के खिलाफ आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना भी शुरू हो गया। इस मौके पर बाल मुकुंद स्पंज एंड आयरन लिमिटेड, अतिवीर इंडस्ट्रीज, निरंजन मेटालिक, वेंकटेश्वर फैक्ट्री के गेट पर भी धरना दिया गया। इस मौके पर सभी फैक्ट्री के बाहर ट्रक की लंबी लाइन लग गई। बताया गया कि फैक्ट्री संचालक आज तक बेहिसाब प्रदूषण को कम करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बढ़ते प्रदूषण के कारण स्थानीय ग्रामीणों को दिक्कतों के साथ साथ परेशानी भी हो रही है और लोग बीमार भी हो रहे हैं। आंदोलन में शामिल ग्रामीणों ने कहा कि फैक्ट्री संचालक और प्रशासन के बीच कई बार बातचीत हुई है। प्रशासन ने फैक्ट्री संचालक को प्रदूषण कम करने की बात भी कही थी, लेकिन फैक्ट्री संचालक सिर्फ आश्वासन देते गए। इसी को लेकर हम सभी बातें होकर आंदोलन कर रहे हैं। कहा कि जब तक बढ़ते प्रदूषण पर रोक नहीं लग जाता यह महाआंदोलन जारी रहेगा। मौके पर पंचायत समिति सदस्य शुभंकर कुमार, अनिल राय, सुनील सिंह, शुभंकर कुमार, अनिल राय, विजय विशाल, सीनू मरांडी, धनेश्वर राय, विकास राय, अनुज राय, अजय टुडू, रंजीत राय, अनिल राय, बनर्जी तुरी, सोनू राम, अरुण साव, राजेश कांडू, रविंद्र साहू, विकास यादव, अशोक स्वर्णकार आदि सैकड़ों ग्रामीण शामिल हैं। आज हम लोग प्रदूषण के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किए हैं। हम सभी यहाँ गादी रामपुर पंचायत के सभी ग्रामीण, और इसका कारण ये है कि हम लोग पिछले मार्च से हम लोग जो है यहाँ पे जाम किए थे और प्रदूषण को लेकर यहाँ के ग्रामीण और फैक्ट्री प्रबंधकों के बीच हमारे प्रशासन के द्वारा जो बैठक रखा गया था, वहाँ पे हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि प्रदूषण जो है जल्द से जल्द कम कर दिया जाएगा। 1 या 1.5 महीने के अंदर कम कर दिया जाएगा। लेकिन समय जो है 3-4 महीना लगभग बीत चुका है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है और समस्या का समाधान अभी तक हुआ नहीं। इसी को लेकर आज हम लोगों ने फिर से एक सांकेतिक धरना के तौर पर 1 दिवसीय धरना में हम लोग आज बैठे हैं और गेट जाम करने का काम किए हैं। और अगर
ये प्रदूषण अगर कम नहीं करते हैं, अगर आज इस धरने से इन लोग अगर मैसेज नहीं जाता है कि अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते तो आने वाले दिनों में हम लोग जो है अनिश्चित काल तक धरना पर बैठेंगे और गेट जाम करने का काम करेंगे। एक धरना प्रदर्शन फैक्ट्री का गेट जाम के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा कि जान है कि मार्च से हम लोग इस आंदोलन का आगाज़ किए हैं और विगत मार्च से हम लोग का आश्वासन मिलते जा रहा है और आज पुनः हम लोग बैठे हुए हैं और ये जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक ये लोग हवा में जहर को फैलाना बंद नहीं करेंगे। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के पहल पर प्रशासन बाभनटोली ने काली बाबू हाता में बंद नाला को खुलवाकर पानी की निकासी रविवार को शुरू करवाई, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने राहत की सांस ली। असल में शहरी क्षेत्र के बाभनटोली के काली बाबू हाता मोहल्ले वासी बीते कई माह से इसको लेकर परेशान थे। दरअसल कुछ लोगों द्वारा आपसी विवाद की वजह से सार्वजनिक नाले को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से नाले का गंदा पानी सड़क पर बहने लगा और मोहल्ले में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिस वजह से लोग परेशान थे। लोगों ने इस संबंध में कई बार इस समस्या की शिकायत नगर निगम व अन्य विभागों से किया। अंततः सदर विधायक की पहल पर इस बार अंचलाधिकारी व प्रशासन की मौजूदगी में बंद नाले को शुरू कराया गया। इस बाबत विधायक ने बताया कि लगातार लोगों के द्वारा यह शिकायत मिल रही थी। दूषित पानी के जल जमाव के कारण बीमारी का भी अंदेशा लगा हुआ था, जिसे आज ठीक कराया गया ताकि लोगों की परेशानी दूर हो। शिलान्यास के क्रम में मैं यहाँ पहुँचा था और बड़ी नारकीय स्थिति में यहाँ के लोगों को रहते हुए देखा कि नाली का पानी लोगों के घरों में जा रहा है और बीमारी फैलने की पूरी आशंका है। मैंने निगम से अनुमंडल पदाधिकारी और सीओ साहब से बात की। उस बातचीत के उपरांत आपस की सहमति से आज ये नाली खोलने पर विचार हो गया और रह गया सवाल जो भूमि के का जो विवाद है वो सीओ साहब के पास आवेदन जाएगा और सीओ साहब ज़मीन की नापी करा के जिसको जो भूमि है वो उनको उपलब्ध करा देंगे और कम से कम यहाँ पर नाली और सड़क ये बन जाती है तो यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों ही योजनाएं जल्दी जल्दी हो पाएँ। बस स्टैंड गिरिडीह में रविवार को समाज सेवी स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा शिविर लगाकर कांवरियों के बीच फल और शरबत का वितरण किया गया। मौके पर सैकड़ों कांवरियों को शरबत पिलाया गया और उनके फलाहारी के लिए फल का वितरण किया गया। बताया गया स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में हर साल उनके पुत्र के द्वारा कांवरियों की सेवा की जाती है। इस साल की परंपरा को इस साल भी कायम रखते हुए कांवरियों की सेवा शरबत पिलाकर फल वितरण कर किया गया। बताया गया कांवरियों की सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है। मौके पर राजेश प्रजापति, राजकुमार, राजेंद्र सिंह, संतोष यादव, राजकुमार सिन्हा, अंकित राम, बबलू पंडित, राजन कुमार आदि लोग मौजूद थे। गांडे बाजार स्थित एक चूड़ा मिल व्यवसायी के घर शनिवार की रात को चोरी हो गई। रविवार को भुक्तभोगी ने गांडे थाना में इसको लेकर आवेदन दिया। बताया गया कि चोरों ने चूड़ा मिल व्यवसायी के घर से 2 लाख नकदी सहित 5 लाख रुपए की जेवरात की चोरी कर ली है। घटना को लेकर गृहस्वामी सुमन राम ने बताया कि रात को वे लोग घर से बाहर जमुआ एक पार्टी में गए हुए थे। बताया कि बगल के दूसरे रूम में सोए लोगों को बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मामले को लेकर भुक्तभोगी ने प्रशासन से जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग किया है। इधर इस चोरी की घटना से स्थानीय व्यवसाय वर्ग के लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। इधर घटना का जायजा लेने के बाद स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कल रात को मेरा घर में चोरी हो गया। लगभग 5 लाख का जेवर गया है, 2 लाख नकदी गया है और हम लोग रात में नहीं थे। हम लोग गए थे एक पार्टी में जमुआ और जमुआ से जैसे ही खबर मिला हम जमुआ से दौड़ के घर आ गए। उसके बीच में प्रशासन को घर वाला लोग खबर कर दिए थे और मोटा मोटी यही चाहते हैं कि प्रशासन लोग मिल के
उस चोर को पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे और आगे जाके कभी चोरी ना करे, ऐसा हमारा कहना है। शादी में जितना जेवर मिला था सब चोरी हो गया। 3 जोड़ा कान वाला चोरी हो गया, कंगन 1 जोड़ा, लगभग 2 लाख का केस होगा। इस पैसा नकद थाना में आवेदन दे गए। कल आप लोग घर में नहीं थे? कल नहीं, हम लोग घर में नहीं थे। शाम को 5 बजे गए थे चमगढ़। मम्मी पापा लोग सब कोई थे, चचा लोग सब कोई। दूसरा रूम में था वो लोग? दूसरा रूम में था। उन लोग ऐसे बाहर से जहाँ सब कोई और सो रहे तो वहाँ बाहर से बंद कर दिया था। मेरा रूम में 2 ताला लगा हुआ था, वो काट के है सो अंदर घुसा है तो चोरी हो गया सारा सामान इधर। मोक्ष सप्तमी को लेकर समेत शिखर मधुवन के पार्श्वनाथ पर्वत के टोंग पर रविवार को 25,000 भक्तों की भीड़ उमड़ी और परिक्रमा के साथ नरवान लाडू को अर्पित किया। 20 तीर्थंकरों के नरवान भूमि गिरिडीह के समेत शिखर मधुवन जैन भक्तों के जयकारे और भक्ति से गूंज उठा। रविवार की अहले सुबह करीब 25,000 से अधिक भक्तों की भीड़ देश के कई राज्यों से समेत शिखर मधुवन पारसनाथ पहाड़ पहुंची और तीर्थंकरों के मोक्ष भूमि में नरवान लाडू अर्पित किया। क्या बच्चे, क्या युवा और महिलाओं के साथ युवतियों की भीड़ अहले सुबह पर्वत पर वंदना के लिए चढ़ाई शुरू की। इस दौरान दूसरे प्रदेश से आए जैन भक्तों की भीड़ गाजे बाजे के साथ गेरुआ वस्त्र धारण कर सिर पर भगवान आदिनाथ के अस्त धातु की मूर्ति लिए जैन मुनियों के सानिध्य में पैदल यात्रा कर करीब 25 किलोमीटर ऊपर पारसनाथ टोंग पर चढ़े और नरवान लाडू अर्पित किया। भगवान पार्श्वनाथ, भगवान आदिनाथ समेत 20 तीर्थंकरों के मंदिर का परिक्रमा किया। विधि विधान के साथ नामोकार मंत्र के बीच पूजा अर्चना किया। रास्ते भर भक्तों की भीड़ झूमते हुए पारसनाथ टोंग पर चढ़ाई चढ़ते गए। मन में बस अटूट श्रद्धा और भक्ति का संगम कामोबेश हर भक्त जयकारा लगाते हुए पर्वत चढ़ते गए और अहले सुबह टोंग पर पहुंचने के बाद जैन मुनि के नमोकार मंत्र के बीच नरवान लाडू अर्पित किया। मोक्ष सप्तमी को लेकर ही टोंग के हर मंदिर की सजावट भी बेहद सुंदर तरीके से किया गया था। फूलों से सजाने के साथ लाइट से एक एक मंदिर झिलमिला रहे थे। इधर आयोजन को सफल बनाने में सुमन सिन्हा, धर्मेंद्र मिश्रा समेत अन्य सदस्यों की भूमिका बेहद खास थी। मंदिर की स्थापना व रुद्राभिषेक अनुष्ठान को लेकर रविवार को पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारा में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बारी बारी से प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ था। बताया गया कि आज ही के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। इस उपलक्ष्य में पहले रुद्राभिषेक कराया गया, बाद में भंडारा का आयोजन हुआ। इस आयोजन की सफलता में आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण साव, सचिव अरविंद कुमार, संजय कुमार, अजय पाठक, गजेंद्र सिंह, रमेश सिन्हा, राजेंद्र तरवे आदि लोग लगे हुए थे। जय माता दी। आज हम लोगों ने पहले से ही हम लोगों को सोच रखा था, मंदिर का स्थापना दिवस था और आज रुद्राभिषेक कराया गया जिसमें कई श्रद्धालु शामिल हुए और उस रुद्राभिषेक अभियान के बाद आज महाभंडारा का आयोजन किया गया है और इस भंडारे में जो श्रद्धालु हैं उन्हें पूड़ी, सब्जी, बुंदिया, खिचड़ी ये सब का भोग जो प्रसाद है उसका वितरण किया जा रहा है। बाबा सम्राट बस से पश्चिम बंगाल पुलिस ने हथियार बरामद किया है। बस के मालिक राजू खान ने रविवार को बस स्टैंड में इस घटना को एक साजिश करार दिया। बताया गया कि बंगाल के दुर्गापुर पुलिस रेंज के कुल्ची के सहायक पुलिस आयुक्त एस.के. जावेद हुसैन की टीम ने बस से एक नीले रंग का बैग बरामद किया जिसके अंदर 4 पाइप गन और 2 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इस मामले में बस के खलासी घोड़थंबा निवासी सलीम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। शनिवार को खलासी सलीम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब इस मामले को लेकर बस के मालिक राजू खान सामने आए हैं और उन्होंने पूरी घटना को साजिश बताया। रविवार को राजू खान ने कहा कि उनकी बस में आपत्तिजनक सामान नहीं ले ढोया जाता है। एक
साजिश है और साजिश गिरिडीह शहर में ही रची गई है। उनका कहना है कि उनकी बस घोड़थम्बा से खुली थी। गिरिडीह बस से पड़ाव पर यात्री बस में सवार हुए। बस में कई यात्रियों का सामान लाता था। इस दौरान खलासी सलीम खान लोड कर रहा था और बस के रवाना होने तक की रिकॉर्डिंग सीसीटीवी कैमरे में कैद है। बस में एक भी नीले रंग का बैग नहीं लदा गया है। इन्होंने कहा कि किसी ने इन्हें बदनाम करने के लिए बीच रास्ते में कहीं उससे बैग को रखवा दिया। मामला ये है कि हमारी एक बस थी जो कोलकाता के लिए गिरिडीह से 9 तारीख को रात्रि 8 बजे यहाँ से खुली है कोलकाता के लिए। उसमें कुल 53 सवारी थे हमारे गाड़ी में, जिसमें 4 ऑनलाइन थे। 49 का टिकट कटा था, जिसका नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल सब मेरे पास रजिस्टर में अंकित है। और यहाँ से गाड़ी गई है आकाशगंगा माइथान होटल। लगभग वहाँ 10:30 बजे, 11:15 में खाना खा के गाड़ी निकली है। और वहीं पर कोई आदमी प्लान करके साजिश के तहत गाड़ी में रख दिया 1 नंबर सीट के नीचे एक छोटा सा बैग। और बंगाल पुलिस, आसनसोल के पुलिस को फ़ोन करके कह दिया कि इतना नंबर की बस जा रही है बाबा सम्राट अली खान, उसमें एक बैग रखा हुआ है जिसमें हथियार है। पुलिस आके, आसनसोल की पुलिस आके वहाँ चौरंगी में गाड़ी को ओवरटेक करके और ठीक उसके बताए हुए अनुसार जहाँ देखा गाड़ी में मिला वो बैग रखा हुआ था। 4 गो कट्टा था, 2 कारतूस था। कट्टा भी एकदम रिजेक्ट सड़ा हुआ था, जैसे कोई आदमी को फंसाने के लिए खाली नाम के लिए रख देता है तो था। और उसके बाद जो है सो वो पुलिस हमारे एक खलासी को पकड़ के ले गई संदेह के घेरा में। हाँ, इसमें उसमें है 2 बंगाली हमारा 1 नंबर 2 नंबर में बर्धमान का टिकट कटा के गया था, जो भरतवाज स्टील यहाँ गिरिडीह में वो काफ़ी दिन से काम करता है, उसको भी रखा था। लेकिन ये लोग सब निर्दोष है, इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। गिरिडीह के ही कुछ लोग मेरे छवि को खराब करने के लिए ये प्लान किया हुआ है। माइथान आकाशगंगा होटल में सामान गाड़ी में रखवा के पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया है। आप लोगों के माध्यम से हम प्रशासन को भी कहेंगे कि सही इसका जांच करके सही रखने वाला आदमी का वेतन हो, ताकि आगे और गाड़ी में कोई तरह का कार्रवाई ना हो। हमारे गाड़ी में कुछ लोग साजिश के तहत चाहता है कि ये बर्बाद करते हैं इनके गाड़ी को इस तरह से गंदा काम करके। तो बंगाल पुलिस आई थी क्या यहाँ पे? गिरिडीह आई थी बंगाल पुलिस आज दिन में। वो जो बंगाली वहाँ के 2 थे उनको लेके भी आई थी। भरतवाज स्टील लेके गई उसको, वहाँ फैक्ट्री में घूम फिर के देख लिया, कोई संगीन उसके साथ नहीं है, ना कोई बैग उसके हाथ में है। जहाँ वो चढ़ा है गिरिडीह में एक मिष्ठान होटल में, वहाँ का फुटेज लेके गई है, वहाँ भी खाली हाथ दोनों चढ़ा है। मेरे गाड़ी में सब कोई बैग लेके नहीं, मेरे पास ऑफिस में आई है यहाँ यहाँ भी सारा फुटेज देख के लेके गए हैं, जिसमें वो खलासी को कोई ना बैग दिया है ना वो खलासी बैग लेके चढ़ा है। ये सारा एक साजिश के तहत माइथान आकाशगंगा होटल में मेरे गाड़ी में रख दिया गया, क्योंकि सब स्टाफ और पैसेंजर खाना खाने घुस जाता है। गाड़ी उस वक्त यहाँ तक खाली रहती है, उसको मालूम था और उसी हिसाब से रख के और गाड़ी जैसे निकली है और वो फ़ोन कर दिया है आसनसोल पुलिस को। जबकि इसके पहले हमारी वहाँ से और कई गाड़ी पार हुई है, लेकिन उसको नहीं रोका गया है। स्पेशली इस गिरिडीह वाले गाड़ी को देख के फ़ोन करके रोको बताया गया। इसका मतलब है वो फ़ोन करता ही साजिश करता है। गाड़ी आने से पहले तो पूछ रहा है। ठीक। महिला कॉलेज रोड में पानी का अवैध कनेक्शन लेने की शिकायत पर रविवार को पीएचडी विभाग की टीम पहुंची और काम बंद करवा दिया। बताया गया कि एक परिवार के लोग घरेलू जल का कनेक्शन ले रहे थे। पहले तो निगम से रसीद काटने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रुपए दिए थे और वह व्यक्ति नल का कनेक्शन का नगर निगम से पर्ची तो दिया, लेकिन पीएचडी विभाग से रोड कटिंग का रसीद नहीं दिया। रसीद नहीं रहने के कारण किसी ने शिकायत किया और पीएचडी विभाग की टीम पहुंचकर काम को बंद करवा दिया। वो नगर निगम का रसीद दिखाई, पीडब्ल्यूडी लगा, नया ऑर्डर दिए। किस नाम से कनेक्शन ले रहे हैं? मीडिया उडिया सब पहुँचा हुआ है। निगम से परमिशन मिला है? रसीद है कहाँ? निगम से परमिशन मिला है? वो बोले भैया बोलते रहे, दोनों जगह पैसा दिया हुआ है। व्हाट्सएप में भेजे तो रसीद है आपके पास? नहीं तो भैया रसीद रहता तो आप लोग को दिखाई देते थे, इतना तोल झोल होता ही नहीं। राकेश साहब, दोनों जगह में से कहीं का हमको नहीं रसीद मिला। तो डेली टलावा दे रहे हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो हम करवा देंगे। खाली रसीद कट गया है, प्रदीप जी को भेज देंगे, कर देंगे। क्या पता चला है कि किसी ने शिकायत किया कि बिना रसीद का ही रोड कटिंग कर रहा है? अब जब ये रसीद नहीं दिखा रहे तो आपको यही दिखानी है।
कि रसीद कहाँ आप दिखाइए, अभी आता आदमी को दिखा देते, आदमी अपने आप चला जाता, रसीद हम सीधे दिखा देते, बस खत्म। टुंडी रोड के चतरों में संचालित बाल मुकुंद समेत अलग अलग फैक्ट्रियों के गेट पर गादी श्रीरामपुर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। कहा, जब तक प्रदूषण पर नहीं लगेगा रोक तब तक जारी रहेगा धरना। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ की जोरदार नारेबाजी। सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनी के पहल पर प्रशासन ने भावन टोली के काली बाबूहाता में बंद नाले को खुलवाकर पानी की निकासी को कराया शुरू। मोहल्ले के लोगों ने की राहत की सांस। नाला बंद रहने से सड़क पर पसरा था गंदा पानी। बस स्टैंड में स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में उनके पुत्र शिवम आजाद के द्वारा लगाया गया शिविर। कांवरियों के बीच फल और शरबत का किया गया वितरण। हर साल शिविर लगाकर कांवरियों का किया जाता है सेवा। गांडी बाजार के चूड़ा मिल व्यवसायी के घर में हुई चोरी। लाखों रुपए नकदी और आभूषण ले उड़े चोर। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और सम्मेद शिखर मधुबन के पार्श्वनाथ पर्वत जैन भक्तों के जयकारे और भक्ति से उठा गूंज। 25,000 से अधिक भक्तों की थी भीड़। देश के कई राज्यों से सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ पहुंचे थे जैन धर्म के लोग। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।